पाकिस्तान सस्ती लीग अब दुबई में भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब? भाई दुबई ने मना कर दिया है कि भिखारियों भिखमंगो तुम आ रहे हो हमारे देश में, ये कहने के लिए कि भाई भारत के ये जो जेट है, भारत के ये जो विमान है, भारत के ये जो ड्रोन है, इनसे हमें डर लगता है और अब हम अपना पूरा का पूरा पीएसएल अपने देश में से निकाल कर दुबई ले जाएंगे। दुबई वालों ने कहा सालो तुम्हारे एक तो गरीबों की हमारी जरूरत नहीं है। ये तो खैर वैसे भी बोलते हैं। और तुम्हारे ये जो पुराने जो लोन है, जब तुम दुबई में आते हो गंद मचाते हो यहाँ हाँ, पर है ना, खाना खाकर जाते हो, कहते हो कि बाद में पैसे दे देंगे, वही पाकिस्तानियों की गंदी आदत। ये तो सऊदी अरेबिया भी बोलता है ना पाकिस्तान के लिए। भाई ये हर कोई बोलता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर थूकते हैं ये लोग, लेकिन जब भी इनको ऐसा सा लगता है कि नहीं दुबई तो हमारा होम ग्राउंड है, अभी भी कम टू दुबई। भाई दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर और वहां पर हेडक्वार्टर के चीफ हैं जय शाह, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दुबई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पीएसएल को मना कर देगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हो जयशाह साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिडिल फिंगर दिखा दी है? अरे भाई मिडिल फिंगर इनको पूरे हमारे देश ने दिखा दी है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये पता नहीं अब ये कहां कहां लेकर घूमेंगे, क्योंकि बड़े खुश हो रहे थे। एक जैसे तुमने वो देखा है कि सुअर जिस तरीके से नाली में लौटकर खुश होते हैं, या उस तरीके से सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे जब इनको लगा कि आईपीएल सस्पेंड हो रहा है। हाँ, ये इनको लग रहा था कि खौफ का माहौल हो गया है। हमारे बम से डर गए, अबे तुम्हारे पटाखों से कोई नहीं डरता। हमारे यहाँ पे इतने सारे वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके भाई हमें ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो हमें पता है कि वो संभाल लेंगे तुम्हारे जितने भी आ रहे हैं उल्टे सीधे लोग जो आ रहे हैं, मतलब चाहे वो तुम्हारी आर्मी हो, चाहे तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिस्ट होते हैं, तुम्हारे जो मर्जी है। लेकिन हमारे वाले जो बंदे हैं जो बाहर से आते हैं उनको आदत नहीं है ना, अभी आदत नहीं है, उनको लगता है भगवान ऐसा भी कुछ होता है क्या। और इनको तो इनके देश में विदेशी प्लेयर्स के साथ ही बम विस्फोट धमाके करवाने की आदत है। हाँ, ये बात तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं लगती, ये कहते हमारे लिए तो नॉर्मल है ये भाई आके एकदम ठा 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 ठा। ये इनके लिए तो नॉर्मल। इनका वाला बंदा आएगा इधर ठाटा कर देगा AK-47, बाद में बोलेंगे इंडिया ने कराया है। हाँ भाई, राह है इसके पीछे राह। भाई ये तो इनके साथ दिक्कत है, इन पाकिस्तानी झूठों के साथ दिक्कत है। लेकिन भाई सच में अभी जो एज पर रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि इनका पीएसएल मतलब दुबई में भी नहीं कराया जाएगा, और इन्होंने बड़े खुले में ऐसे ऐलान कर दिया कि भाई हम तो दुबई में करा लेंगे, तुम अपना अपना देख लो। इंडिया ने ड्रोन मारा और इनकी ड्रोन फटने से पहले बताओ क्या फटा? मैं क्या ड्रोन वही जो आप भी सही समझे हो। नहीं मैं तो बोल देता, वो क्या है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि अभी वीडियो में आप गाली मत दो, हमें बीप लगाने में तकलीफ हो जाती है, इतनी बीप हम लगाएंगे तो वीडियो में क्या बचेगा। सही बात है। तो रावलपिंडी के जो स्टेडियम में जब जाकर ड्रोन टकराया, और वहां से जो पूरा जो स्टेडियम में जो हुआ उनके साथ, और उसके बाद जब पाकिस्तानी मैच कैंसिल कर दिया ना उन्होंने, मैच तो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तानी जब वहां पर पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आसमानी बिजली गिरी। ओए हाँ, आसमानी बिजली भाई, आसमानी बिजली गिरी भाई। लेकिन इनके वाले तो वो कह रहे थे पार्लियामेंट में जाके कि हमने आगे से जो है हमारे इंडियन का ड्रोन जो थे, हमने उन्हें जान के नहीं मारा। कहते हमारी ना लोकेशन रिवील हो जाती। कहते ये IQ जो है ना इनका, मैं सच बता रहा हूँ इनका, और लोकेशन किसे मतलब गोड्डे के नीचे अगर आप चले जाओ फिर बाद में गिट्टा आ जाता है, इनकी पिंडियां आ जाती हैं। मुझे तो लगता है गोड्डे के थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ पे? गोड्डे से ही मिलता जुलता है। अच्छा, जो गोड्डे तो इनके लगे हुए हैं। इनके वो भी लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है। फिर मैं भाई ये कह रहा हूँ, मैं हर चीज कह नहीं सकता ना, लोग कहते हैं बीप पे ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो भैया वो वाली कहानी इनके साथ हुई, लेकिन सच्चाई लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है कि मैं पाकिस्तान बोलूंगा और सबको बीप लगानी पड़े। ये बात तो है, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी गाली तो बनती ही जा रही है डे बाय डे। बिल्कुल गाली है भाई, बिल्कुल घिनौना। अगर तुम बीप SL यार तुम SL भी सस्ती जो लीग है हमारी, सस्ती लीग एकदम, मतलब पाकिस्तान की सस्ती लीग, लेकिन सड़ी हुई लीग। यार अब क्या ही बोला जाए, सड़ा हुआ भी आज जो चीज होती है ना उसमें भी हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग का जो मैच बीच में रोका गया, बीच में रोककर वो मैदान को इवैक्यूएट कराया गया। हाँ, मैं बोलूंगा एक चीज, बोलो पहले। मैदान को हटाया गया, इवैक्यूएट किया गया, लोगों को हटाया गया वहां से, और फिर खबर ये आई कि आईपीएल को हम 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। इस 1 हफ्ते में, और ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड इसलिए नहीं हो रही, पाकिस्तानी खुश हो गए, ओ हमारे बम से लगा। भैया तुम्हारे बम पटाखे, तुम्हारी ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो फुसिया बम है तुम्हारी, इनसे कोई नहीं डरता। पंजाब वाले वो वीडियो बना रहे थे कि उनके वहां पे बॉर्डर एरिया के पास में जो भी बम आ रहे हैं, वो कह रहा
मतलब आप जानती हो पंजाबी एकदम मुंह से क्या निकल जाता है भाई, ओ भाई ये तो बम आ गया, मार दिया भाई, क्या बात है भाई, क्या फुटेज आ रही है भाई, मार दिया, गिरा दिया क्या? अबे सालो जय हिंद तो बोल दो कम से कम, हमारी फोर्सेस इतना मेहनत कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, जान बजा रही, जय हिंद तो बोल दो। वो कह रहा है और पहले साथ में सेल्फी ले ला यार एक बार। पंजाब भी बिल्कुल ही यार आपको वो नहीं दे रहे जो इंडिया आपको कर रहा है। हाँ, है ना, शक नहीं, हमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये 2 नंबर के ये फकीर लोग हैं, तो ये कर रहे हैं ना, ये फकीर हैं 1 नंबर के, ये तो सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आई थी। जब इंडिया का मैच जो है हमने बीच में रोका, 10-1 ओवर हो चुके थे और उसके जनता बड़ी सारी आ रखी थी, तो फिर ये हुआ कि भाई हर जगह ब्लैकआउट हो रहा है, वो जो भी कि पोटेंशियल बॉर्डर पे अनरेस्ट है, तो कहीं यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए कल को। पाकिस्तान का यू नेवर नो के बेवकूफ लोग हैं ये, है ना, तो उन्होंने मैच बीच में रोक देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। जनता को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं, कोई मतलब जनता बाहर जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीकेएम के भी सब कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ऑफिशियल रीजन दिया, अभी तक स्कोर कार्ड में यही लिखा है कि भाई वो टेक्निकल फेलियर हो गया था और अपना फ्लड लाइट बंद हो गई, तो इस वजह से हमें मैच हम आगे नहीं कर सकते, मैच अबैंडन करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। कितना प्यारा बहाना है। और वो कह रहे हैं आसमानी बिजली गिर गई। बोलो ना, तुम्हारी अगर गूदा है तो बोलो इंडिया का ड्रोन गिरा है आके, नहीं बोलना ना, क्योंकि गूदा नहीं है, गूदा भी नहीं है स्थान विशेष में भाई, ना गूदा है ना कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी ये है कि इतना ज्यादा खुशियां मनाई गई, इनके यूट्यूबर, इनके वो 2 कौड़ी के टट्टी, क्या नाम है उसका, भट्टी फुरकान, हाँ वो फुकरा टट्टी, हाँ, इस तरीके के और भी बड़े सारे जर्नलिस्ट आए, बड़ी खुशियां मना रहे थे। ओ हमने आईपीएल सस्पेंड करा दिया, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लीग जो थी हमने उसको बंद करवाने का फक्र है। भाई फक्र यू हो गया है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ फक्र यू हो गया है, क्योंकि अब दुबई में जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है और सोर्सेस की माने तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा हमारी तरफ मत देखना, आप मुंह उठाकर बिना उनसे पूछे, जैसी फटके 4 हुई एकदम से उन्होंने कहा ओ हम तो ना अपनी ये जो लीग है, क्योंकि ये तो इतना भी नहीं कर सकते ना, जैसे इंडिया तो अब 1 हफ्ते में पूरा शेड्यूल बनाएगा, और वैसे भी इंडिया ने ये जो 1 हफ्ते का ये जो ब्रेक लिया है, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके बुजदिलों की इन चीजों से किसी को डर लगता है, इसलिए लिया भाई कि जब इस टाइम पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस लगभग इन एक्ट ऑफ वॉर है, जिस तरीके से हम इनके नापाक इरादों को हम फेल करे जा रहे हैं, उस टाइम पर क्रिकेट का एंटरटेनमेंट साथ में चलता हुआ ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए मुझे लगता है कि लेकिन उसमें भी लिख के दे रहे थे लगातार पीछे, वहां पे बड़ी स्क्रीनों पे लिख के आ रहा है, सारे जनता जो है वहां पे खड़ी हो जाती है, वंदे मातरम चिल्लाती है, और उसके बाद साथ एक ही सांस में भाई वंदे मातरम और पीकेएम के भी एक ही सांस में भाई जनता को भी मानना पड़ेगा। वैसे जनता को तो मानना पड़ेगा, जनता को वहां से बाद में बाहर निकल रहे हैं उन्होंने, क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ? कहते वो इतना वहां पे अनरेस्ट चल रहा है, हम भी समझ गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कहता आपको डर नहीं लग रहा? कहता काहे का डर, ये हमारा देश है, डर उनको लगे जो आ रहे हैं, जिनको हम छोड़ रहे हैं, जो हमारा देश बनने वाले हैं। हाँ, हमें नहीं बनाना भाई, हमें नहीं बनाना तो यार भाई, नहीं बनाना भाई, मेरे को नहीं करना। इनके गंदे लोन, इनके ये गंदी शक्लें कौन देखेगा? अपने पल्ले कौन ले यार, इनकी लायबिलिटीज, एसेट्स तो हम ले लेंगे, लेकिन लायबिलिटीज कौन लेगा इनकी? छोड़ो यार, एसेट्स है ही कहां यार, वो बलूचिस्तान को दे देंगे। अच्छा, वो किया जा सकता है, लेकिन अब जो 1 हफ्ते में इंडियन प्रीमियर लीग का एक नया शेड्यूल भी आ जाएगा, जो मैचेस हैं वो भी इंडिया में ही होंगे। हाँ, और उनके हमें मूव करने की जरूरत नहीं है ना, कहीं पे करने की जरूरत नहीं है भाई, इनको तो मूव लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से सुजाई है इनकी, मूव से क्या होगा भाई? इनका होगा तो किसी चीज से नहीं, अब चाट रहे होंगे वैसे तो एक दूसरे की, होगा तो उससे भी नहीं। क्या मतलब जो भी घाव को ये चाटते हैं ना एक दूसरे से, वो तो डॉगीज करते हैं यार। तो अच्छा, ये दीज आर कॉल्ड डिफरेंट एनिमल्स, या अच्छा ओके। तो चलो, मतलब जो भी है कहानी, लेकिन कहानी असली बढ़िया कहानी ये है कि जिस दुबई के सहारे ये बैठे हुए थे, ओ हमारी तो पीएसएल हमारी उधर चली जाएगी। पहली बात तो तुम कहीं पर भी करा लो, आपकी पीएसएल जो है वो तोड़ दी है आपके, मतलब, और ये लीग तुम कहीं पर भी करा लो भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ना देख रहा, ना कोई उसमें सारे के सारे
फूके हुए कारतूस सारे जितने भी थे वो प्लेयर्स गए थे वहां भाई पर। पीएसएल का मतलब ये है कि एक तो वहां पे जाते हैं आईपीएल अनसोल्ड, हाँ और दूसरे जाते हैं आईपीएल बैंड। हाँ तो ये दोनों जो बिल्कुल घटिया बकवास जो लेफ्ट ओवर लीग होती है ना, मतलब ये इनके वो लोग हैं जो इधर उधर खेलते हैं, कि पीएसएल में खेल रहे हैं, बीपीएल में खेल रहे हैं, और बाकी और अगर कोई बिल्कुल ही इनके प्रीमियर बैट्समैन जो बताते हैं बाबर आजम, वो भाई कनाडा की ऐसी लीग में जाके खेलते हैं दो पैसा कमाने के लिए, कि भाई जिसको आईसीसी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है यार। तो वो ऐसी टुच्ची लीगों के अंदर जाके ये चले जाते हैं वहां पे कि भाई कोई बात नहीं, खेल लेंगे, वहां पे खेला इनसे वहां पे मिल जाता। यार तो वो क्या करे, वो पैसे ना कमाए थोड़े से, 4 पैसे, वो दो टाइम की रोटी ना खाए बाबर आजम। 2 टाइम की? हाँ कम से कम डंगर आदमी है, कम से कम 10 टाइम की खा रहा होगा वो। पर भाई खा तो वो वैसे बॉले भी रहा है, मतलब देखा जाए तो परफॉर्मेंस में तो वो बॉले खाता है, परफॉर्मेंस में वो ये लोग अपने मुल्क को भी खा रहे हैं। ओ भाई एकदम इतना बढ़िया हो गया ना, उधर जाके गिरा रावलपिंडी में, पीछे किसी ने ऑडियो लगाया यस इज अ ट्रू, और फिर बाद में उधर जाके वो इनकी इंडिया की एयर स्ट्राइक जो भी बाद में वो मसूद अजहर वगैरह सबका है भाई, इधर उधर इनके 9 साइटों पे एक साथ ठोक दिया। वो पीछे फिर आ रहा है उसके, जैसे अगर बुड़ूम ये आ गया रेंज में। लेकिन कहानी ये है कि मुझे बस वीडियो खत्म करते करते एक तो वो भी आया था कि वो आके कि इंडिया जो है पाकिस्तान में हरा दिया बड़े भयंकर तरीके से, और उसके बाद फिर वो अगला वीडियो आ जाता है रिजवान आके अपने उसमें ड्रेसिंग रूम में, सबसे पहले तो हमें अपने लिए क्लैप करना है क्योंकि हम चैंपियन हैं। चैंपियन टीम रिजल्ट्स आपके लग गए भाई, और वो ड्रोन फट गई है। और मतलब सबसे बड़ी बात तो मुझे सबसे बढ़िया बात तो ये लगी थी कि वो जो ड्रोन आए, वो ड्रोन खुद ही अपने आप में सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं। हाँ ठीक है, वो इनके यहाँ पर पहुंचे, रावलपिंडी में लग गए, सब चीजें वो ऐसी की तैसी लाहौर में भी छोड़ दिया था। हाँ पूरा सब चीजें इनका तहस का हो गया। उसके बाद कह रहे हमने ना उसको गिरा दिया क्यों, उसका मलबा उठा के कह रहे हैं, जो रावलपिंडी स्टेडियम का पूरा मलबा नीचे गिरा पड़ा है, ये ड्रोन का मलबा उठाकर कह रहे देखो हमने गिरा दिया। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है यार इनके तो यार, मतलब हद हो रखी है पाकिस्तान से। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई फट गई है ड्रोन, और पाकिस्तान की भी कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल से अभी तो हमने स्टेडियम बनवाए थे यार, एक तो पहले तब नहीं आए, और अब जब आए हैं तो फिर आगे इन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी है। अभी तो ये बुला रहे थे भाई अपने घर पे कि आ जाओ। अभी तो हमने अपने घर की इज्जत आबरू रखकर लोन पर पैसे लेकर किसी तरीके से स्टेडियम बनवाए थे, लेंटर डलवाए, अब लेंटर लग गए इनके। अब तो लग गए भाई, लग गई है और फट गई है ड्रोन। तो भाई पाकिस्तानियों, अब आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसा रहा स्वाद, क्या स्वाद में मजा आ रहा है, और ये पीएसएल अब अगर यहां पर नहीं होगी तो ये कहां करवा सकते हैं? अपनी कमेंट में बता दो, वहीं पर कराना पड़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन अस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और हम करते रहेंगे पाकिस्तान का रोस्ट सिर्फ जी स्विच पर।